सच्चे दरबार की जय, संत समाज की जय। संत महान पुरुषों ने कहा है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। मिल गया, मनुष्य जीवन दुर्लभ है सो मिल गया। फिर बताया उन्होंने कि संत मिलन अति ही कठिन, और अगर संत मिल जाए तो हरि मिल जाए। कितनी मार्मिक बात है। कितनी मर्म की बात है कि अगर संत मिल जाए तो हरि मिल जाए। संत मिले तो हरि मिले, अंतस रही न रेख। और रेख है अगर तो हम संत से मिले और बीच में रेख है तो काम नहीं बनेगा। रेख क्या है? अंतस रही न रेख, और रेख बनी रही। संत मिले तो हरि मिले, अंतस रही न रेख। किन्होंने कहा? जिन्होंने वास्तव में इस मेल को कर लिया। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु साहेब एक। किनके वचन है ये? जिन्हें हम महान मान चुके हैं कवि साहब। मनसा वाचा कर्मणा, यहां से मेल होना है। मन से, वचन से, कर्म से। मिल गए, पैर छू लिए, सीताराम हो गई, शायद ये मिलना ना हो। अंतस रही न रेख, मनसा वाचा कर्मणा। कितनी सुलभ और सरल और सहज बात, लेकिन इसमें शर्त है कि रेख न रहे, अंतर बीच में रेख न रहे। छाती से छाती मिलाओ और ऐसे हाथ कर लो, नहीं मिलान होगा। हमारे महान पुरुष कहते हैं कि ये विद्या है, जो इल्म है ये सीना है। इल्म सीना है, सफीना नहीं होता। ये जो ज्ञान है, ये जो तरकीब है, ये जो युक्ति है, ये सीना बसीना है। एक सीने से दूसरे सीने में उतरता है। जिस तरीके से हमारे इस्लाम के मानने वाले कहते हैं कि एक फरिश्ता आया और उसने मोहम्मद साहब को छाती से दबाकर भींच लिया। 3 बार ऐसे ऐसे दबाया को। तो ये दृश्य एक बाहरी बनता है कि चलो ठीक है मिल गए। लेकिन मिलने का अंदर क्या हुआ कि वो क्या थे और क्या बन गए। इसलिए जो मेल है, मिलना मायने रखता है। राम का और हनुमान का मेल हुआ, आमना सामना हुआ। हनुमान जी ने अपना भेष छिपाया भेद जानने के लिए, लेकिन हनुमान का भेद छिप नहीं पाया। हनुमान का जो बदला हुआ भेष था छिप नहीं पाया। किनके सामने? जिनके सामने कुछ छिपता नहीं। कहते हैं कि गुरु महाराज जाएगा प्रसाद। आजर है जिस पे हाल जमाने का सब आया, उससे हम अपना राज छिपाने चले हैं क्या? जिस पे जमाने का सारा हाल खुलासा है,
उससे हम अपना राज छिपाते हैं क्या? छिप नहीं पाएगा। इसी तरीके से हनुमान जब राम के सामने जाते हैं भेष बदलकर, तो राम जी तुरंत बता देते हैं कि अपना भेद विप्र बताओ तुम। और जब उन्होंने अपना भेद बताया तो पैरों में गिर पड़े। आपन भेद का हम गाई, विप्र कहो तथा बुझाई। तो अपना भेद बताते ही हनुमान कदमों में गिर गए। तो एक भेद का माने रहस्य है और एक भेद के माने छिपाव है। लेकिन तुम कुछ भेद रखा, हमसे तुमने सही नहीं कहा, कुछ भेद रखा। एक भेद का माने रहस्य और एक भेद का माने छिपाव। कहते हैं कि रघुपत का भेद ये रहस्य रघुनाथ कर। जिस रहस्य की बात हो रही है रहस्य है, सब कहते हैं, सब जगह है। वो कहते हैं ना कि वो सब जगह है, जर्रे जर्रे में है उसका जलवा आस्कार, फिर भी पर्दा ये कि उसकी सूरत आप तक देखी नहीं। तो ऐसे कहने से मतलब नहीं निकलेगा, ऐसे कहने से मतलब नहीं निकलेगा। खुलासा होना होगा, और खुलासा होने के लिए पर्दा नहीं होगा। ये भेद फकीरी है, जिसकी बात हो रही है ये भेद फकीरी है। फकीरी भेद है ये कि हमारे संकल्पों का कत्ल कैसे हो, ये भेद है। भेद फकीरी फक्र के अलकत्ल को कहते हैं। फकीरी विचारों के, चिंता के खत्म होने को कहते हैं। इसलिए जो भेद फकीरी है, ये राज, अगर राज नहीं होता तो ये खुलासा होता। और इस राज को जानने के लिए दूर दूर से इकट्ठे हैं, क्योंकि एक बात होती है खास, एक बात होती है खास और एक बात होती है आम। ये खास बात है। खास बात क्या है कि ये मनुष्य ईश्वर की बंदगी के लिए ही सद बना है। ये खास बात है। अब इसको कौन समझता है? कोई कहता है हमें अपना परिवार पालने के लिए समय मिला है, कोई कहता है हमें अपना व्यापार करने के लिए शरीर मिला है, कोई कहता है हमें फला चीज के लिए शरीर मिला है। पानी जरूर दिन लोगे के आए, लेकिन पूरे जानकार के दिशा निर्देश से पूरा। सुगम उपाय पाए वे केरे, नरहद बाग दे भट भेरे। अपने अपने तरीके से है। अभी आपने सुना होगा पिछले उसमें कि लोग अपनी आत्मा का दर्शन करने के लिए, हमारे एक साथी महात्मा थे तो बता रहे थे, हम गए थे बद्रीनाथ और यही समय था ठंड का। तो कह रहे थे एक महात्मा 4 बजे रात को इतने गंगा जी के बहते पानी में इतना खड़े होते थे कमर से, और जैसे ही सूरज निकलता था तैसे ही वो धीरे 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 बाहर आते थे। इतना हिस्सा उनका एक अजीब किस्म का हो गया, सामान्य नहीं। तब उस महात्मा जी ने पूछा कि महाराज आज आप कब से कर रहे हैं इस बात काम को? तो उन्होंने कहा कि महाराज हमको 30 साल हो गए काम करते करते, हमको ये काम 30 साल लगातार हो गए, यहीं पे हम रहते हैं, एक भी दिन 30 साल में नागा नहीं है। उनकी चमड़ी का बहुत बुरा किस्म का हाल है। तो उन्होंने कहा, महात्मा जी ने, नगली के महात्मा जी थे, उन्होंने कहा महाराज कुछ मिला?
बोले अभी तक तो कुछ मिला नहीं। ये अगम उपाय हैं, सुगम उपाय, पाए वे केरे। कुछ संत महान भाव अपने पैरों को पेड़ में बांध करके नीचे लटकते हो, अग्नि का धुआं नीचे पीते हैं, गौरांजन करते हैं, अपने शरीर को लाल सलाखों से दागते हैं, गौरांजन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं, माघ स्नान करते हैं, कृष्ण चांदन व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन इन उपाय से आत्मा का मिलना मुश्किल है। क्यों कि उपाय ये बाहरी है, कठिन है। इन कठिन उपायों को करके क्या पाते हैं? लोग कहते हैं भैया बहुत तपस्या है। इन उपायों को करके ख्याति पाते हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। तब वो 30 साल वाले महात्मा ने वो अपना काम व्रत छोड़ा। व्रत माने जो रोज करते थे। व्रत का मतलब कोई उपवास से नहीं है। व्रत का मतलब है जैसे व्रत है कि विद्यार्थी कक्षा में रोज जाता है, व्रत है। व्रत का मतलब भूखे रहने से नहीं होता। व्रत माने एक हमारा संकल्प कि हम ये काम रोज करते हैं। तो उनका जो व्रत था, तब महाराज जी के आश्रम में आकर के उनका वो व्रत उनने समझ लिया कि वास्तव में बात सही है। क्यों कि है नियरे घर दूर बतावे। नियरे कैसे है? घट में है तस्वीर अपने यार की, और जब जरा गर्दन झुकाई, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। अब कहने वाले तो कह दिया, अब कहां गर्दन झुकाएं? गर्दन झुकाने का मायने क्या है? उन्होंने कहा देख ली, गर्दन झुकाई देख ली। इसलिए प्रेमी बंधुओं, आप सब समझदार हैं, क्योंकि सबके अंदर समझदार बैठा है। हम ये नहीं कहते आप समझते नहीं हैं, लेकिन जिस समझ से हमें आत्म तत्व को समझना है, वो समझ हमें पैदा करनी पड़ेगी। वो समझ ब्रह्मा ने दी नहीं है। ब्रह्मा ने संसार चलने की सब दे दिया आपको। बच्चा छोटा होता है, उन्हें सब कुछ नहीं जानता, वो बड़ा होता है सब जान लेता है। तो संसार में चलने की सारी चीज उसको दे दी। एक बार यहीं से एक बारात जा रहे थे, तो हमारे मनीदास जी थे, तो एक पंडित जी उसी कार में बैठे थे। तो पंडित जी ने कहा कि वेद शास्त्र के बगैर किसी का काम नहीं बना आज तक। वेद शास्त्र के बगैर किसी का काम नहीं बना। तो पंडित जी बोले, महात्मा जी बोले कि देखो पंडित जी, हम वेद शास्त्र की उपेक्षा नहीं करते, हम आपकी समझ की उपेक्षा करते हैं। सुन लो, संयोग से क्या हुआ, ये बातें होती जाती। वहां एक कुत्ता था, बगल में खड़ा था। तो बोले महाराज जाको बताओ, जाने वेद शास्त्र नहीं पढ़ो, लेकिन जाको कौन सो काम रुको बता दो। आप कुत्ता को कौन सो काम रुको बताओ, बराबर हो रहा, सारा काम कुत्ते का बराबर हो रहा। तो बोले महाराज जी ने वेद शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन कौन सो काम रुको जाओ, सारे काम हो रहे। तो वेद शास्त्र की उपेक्षा नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन उस समझ की उपेक्षा हो रही है जहां पर हम खड़े हो। आखिर जिसमें जब कह दिया कि वो भीतर है, तो हम क्यों नहीं पूछते उन वेद शास्त्र वालों से कि ये बताओ, पहले खड़े हो जाओ, ये बताओ मैं भीतर कैसे हो। पूछने का हक नहीं हमारा। हम उनके पैर छूते हैं, उनके दक्षिणा देते हैं। और ये बहन जी है, ये बैठी। जब मुलाकात हुई तो हमने कहा तुम 3-4 से पूछो, पहले पंडित जी से पूछो, शास्त्री से पूछो, धर्माचार्य से पूछो, पहले सबसे पूछ ले इस बात है? जीवन कीमती है, इस पूछने में क्या जाता है? इसलिए पूछेंगे नहीं तो आगे तक चले जाएंगे, फिर मुड़ना मुश्किल होगा। जो बताओ इतने आके हम पूछे नहीं, उन्हें हम तो ऐसे जे हैं। और जब शिवपुरी वाली गली कर लो, और उन्हें ना हम पूछे गाँव से नहीं, और रक्षा पहुंच जाता, कहा गए बस शिवपुरी बाजार कहाँ है, तो कहा गए ऐठ में तो पूछो नहीं, ऐठे ही है कि जब उन्होंने सुन लिया कि ईश्वरा सर्वभूतेषु हृदय से तिष्ठति अर्जुन,
ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है, तो हमको बिना हृदय के हैं कहा? कैसे प्रवेश बने उसमें? अपने हृदय में कैसे प्रवेश बने? गीता कहती है कि वेद के जानने वाले उस ईश्वर के पद को ओंकार नाम से कहते हैं, और आसक्ति यतनशील महात्मा जी जिसमें घुसते। अपने हृदय में कौन सा फाटक बंद है जिसमें नहीं घुस पा रहे? क्या समस्या है? हमको जो बड़ी उर्दू अल्फाज वाली बात तो नहीं कह रहे, हम कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कह रहे, हम कोई आपसे अलग बात तो नहीं कह रहे। अरे आप ही को हृदय, आप अपने हृदय में क्यों नहीं घुस पाते भाई? उन्हें बड़े बड़े कहते हैं कथा, उनके हृदय में ढूंढो, सच्चे हृदय से ढूंढो, ना तो हृदय में घुसो मत पाओ, ना सच्चे हृदय में पाओ। सच्चे हृदय की पहचान क्या है? और अगर हम सच्चे हृदय के नहीं हैं तो ये सफाई कहां से हो? हमारी कच्चापन कैसे दूर? इसलिए बिल्कुल निसंकोच होके हमें इस बात को पूछना चाहिए, वरना सब कह गए कि ये दोबारा शरीर नहीं मिलेगा। शरीर तो मिलेगा लेकिन मनुष्यवाद नहीं मिलेगा। आप जब बताओ कितने यज्ञ किए थे, कितने गौदान किए थे राजा नृग ने? सुना आपने? राजा नृग 1 करोड़ गाय रोज दान करते थे, और गति का भाई गिरगिट योनि मिली, दान काम नहीं आया ना। अच्छा जब बताओ कागज की बड़ी नाव बना ले और नदी में चाहो कि हम या पहुंच नदी पार कर लें, कागज नहीं से पार हुए? सोचो जरा कुछ। चिंता उन्हें साहब क्या बताएं, चिंता बहुत लग गई, और चिंता कहा से धूप बत्ती जलाए से हो जाए? धूप बत्ती जलाए से तुम्हारे घर को थोड़ी देर महक आ जाए। चिंता धूप बत्ती जलाने से नहीं होगी, खत्म। चिंता के पद से, जिस पद पे चिंता है, देखो कांटा लग गया, दर्द हो रहा, उन्हें क्या बताया? कांटो लगो जने काय को लगो, गोखरू लग गई, ज्यादा खराब हो, और चाकू लग जाए तो गोखरू भूल जाए, चाकू लग जाए तो गोखरू भूल जाए। तो हम दर्द को समझ रहे हैं इसलिए दर्द है, दर्द कुछ नहीं है। हम दर्द को समझने लगे इसलिए दर्द है, और न समझे तो करते ही पक्को जी कर लो। पक्को जी कहाँ है जो? पक्को जी कहाँ है जो? तब हमारे महापुरुष कहते हैं कि अपने आत्म बल को बढ़ाओ। इस शरीर में आत्मा आया, प्रवेश हुआ, किस स्थान से? इस स्थान से प्रवेश हुआ शरीर में। इस मनुष्य शरीर की बात है। रचना ऐसी है कि जो अंड है, जो पिंड है, अंड में प्रवेश उसका ऐसी रचना है कि ऊपर से हो। अब जब ऊपर से हुआ है तो आया कहां से? ऊपर ही से। तो अगर मेल बनेगा तो ऊपर ही तो बनेगा। फिर ऊपर के लिए हम हाथ ऊपर रखते हैं, ऊपर, क्योंकि इशारे जो हमें बताए हैं हमने समझ गलत पैदा कर ली। एक सीओ साहब मिले, इते माला शरीर बिल्कुल सर घोटो उनको बमे इनकी तहसील की हसनगंज में बैठे रहा। इनने जयपाल भाई ने कही तो मिले आओ उनसे, सीओ साहब से। जहां उनकी गाड़ी पहुंचे पुलिस की, और जहां देख लें कि मंदिर है, सुबह हो गाड़ी ड्राइवर रोको गाड़ी को तो मंदिर में बैठ जाए। चर्चा थी बिल्कुल, इते रुद्राक्ष पहने, इते रुद्राक्ष पहने, और इते सब जगह रुद्राक्ष पहने, सर उठाए। हम जाके बैठे, सो कोई केस था उनका, 2-3 दरोगा खड़े थे, वो समझ रहे थे उसको। तो हमने कुर्सी खिसका के हमने पूछा, हमने कहा साहब कुर्सी पे हम बैठ जाए? तो उन्होंने ऐसे देखा, हाँ बोले बैठ जाओ, आपसे थोड़ी देर बात करेंगे। बस वे चले गए सब। तो हमसे बोले कि महाराज ऐसी कोई दुआ करो ताकि इस क्षेत्र के व्यक्ति सुचरित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, और आपस में बैर भाव न रहे, ऐसा कोई आप दुआ कर दो। हम साहब इतने बड़े तो हम है नहीं,
कि हमारी दुआ काम कर जाए। हम इतने बड़े नहीं हमारी दुआ काम कर जाए, हम तो आप ही जैसे महान भाव से कुछ सीखने के लिए आ गए। अब जो तो हमने कहो तो आपको थोड़ा सा अहंकार फूल, बोले ये तो ऊपर वाली कृपा है। तो हमने कहा हमने उसी टोन में हाथ उठाया, हमने बात ऊपर कुछ नहीं है। फिर इसका मतलब है कि आपका जो गुरु है वो मंत्र दीक्षा वाला है, उसने मंत्र कान मुंह से कान में बताया, आपका गुरु मंत्र दीक्षा वाला है। बोले तो फिर इससे नहीं होगा। हमने कहा ना, इससे नहीं होगा कुछ, क्योंकि समझ यहां से उड़ रही है बाहर और मंत्र तुम्हारा यहां से चल रहा है, खूब देख लो। तो बोले क्या बताएं, और हमारी कल ड्यूटी है और वो रैली है मुलायम सिंह की लखनऊ में, और हम वहां ड्यूटी लगे नहीं, आपकी बातें सुनते तो मैंने कहा साहब ये तो कहने का मतलब ये है कि सब जिन्होंने ऊपर कह दिया कि ऊपर है वो, उससे पूछा नहीं कि ऊपर है तो कैसे है, हमने उगरिया मुंह उठा ले ऊपर है। ये चीज देखा देखी रहस्य कह लो, भक्ति कह लो, योग कह लो, देखा देखी योग का भक्ति का रहस्य का कबो न चढ़े रहे, और समय पर है बहुतरसी जो कैचली भोजन। इसलिए जो मर्म है, खुलासा है, सब कहते हैं सब जगह भगवान, सब जगह है, सब कहते हैं, खुलासा नहीं कहते, खुलासा हुआ नहीं, ऐसा गलत बात है। खुलासा हुआ, जिन पे खुलासा हुआ उन्होंने डंकी की चोट का होता है खुलासा, लेकिन होता किसका है, जिसकी जिज्ञासा बनती है। जिज्ञासा का मतलब होता है कि है घट में सूझे नहीं। तो अब जब हमारे दिमाग में ये बात आ जाए कि है हमारे भीतर, क्यों नहीं सूझता, तब उसकी यहां पे जिज्ञासा बनती है। बोले चलो कोई बात नहीं, है तो सबके भीतर, लेकिन शिवोम शिवोम कहो, राम राम कहो, सीताराम कहो, राधे राधे कहो। अरे भाई इनने क्या किया, राधा जी ने क्या किया, शंकर जी ने क्या किया, राम जी ने क्या किया, कृष्ण महाराज योगेश्वर ने क्या किया, वो चीज समझनी है ना। उनने किया, उनके जो व्यक्तित्व हैं वो आज हमारे आदरणीय है, आदर योग्य है, सम्मानीय है, श्रद्धेय है। तो जिन महान पुरुषों ने ये रास्ता चला है उनने रास्ता सुझाया है। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पुण्य को लेता है, न किसी के पाप को लेता है। ले साहब गीता में सब लिखो, अब पढ़ के गीता बताओ, हमें बता दो। जब वो तुम्हारे पुण्य नहीं लेता है तो काहे को तुम फिर इतने, यानी वो नहीं लेता मतलब हम पुण्य करते हुए भी यहां से साफ नहीं हो रहे, ये मतलब। वो तो बिना हाथ पाए को है, कहां से लाए वो। लेने का मतलब है कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन यहाँ की कदूरत साफ नहीं हो रही, इसलिए नहीं पहुंच रही। वो हमारा किया हुआ यहां तक नहीं पहुंच रहा। जी कभी सोचा हमने अच्छे तरीके से बढ़िया से रात में जाके सो, सब विद्वान है आप जाकर के पढ़ के सोचो कि ये जो हमेशा उड़ता रहता है बाहर को, जाकी कौन सी रस्सी है पकड़ने की। और अगर कोई कहे कि ऐसा पकड़ में नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, गलत बात, ये पकड़ा गया है। जिस तरकीब से पकड़ा गया है वो तरकीब ही से पकड़ा गया है। क्यों कहा अर्जुन से कृष्ण महाराज ने, हे अर्जुन तुझ दोष दृष्टि भक्ति के लिए मैं एक विज्ञान कहूंगा, क्यों कि ये निसंदेह बस में होता है। हे महाराज ये प्रमथन स्वभाव वाला मन कभी और चित्त कभी बस में नहीं होता है। उन्होंने कहा बिल्कुल ये प्रमथन स्वभाव वाला है, ये हमेशा उड़ के भागने वाला है, लेकिन अर्जुन अभ्यास और वैराग से बस में होता है। अभ्यास और वैराग क्या है बता दिया हमने कि बार बार अपनी नीचे स्थानों की शक्ति को मस्तक में स्थापन करो, वो नीचे खींचती है, हम करें। वैराग क्या है, हमारा चित्त बाहर जाता है, हम उसको खींचे। खींचतान का नाम वैराग्य है। जब तक खींचतान है तब तक हमें ये काम करना पड़ेगा।
अगर हम चाहते हैं कि इस जीवन को हम सफल बनाएं, हमारा ना किसी से बैर भाव है, ना किसी पुजारी से बैर भाव है, ना हमारा किसी से कुछ नहीं। लेकिन सोचो कि ये आदर्श पुरुष हमारे क्या केवल कागजी में थे? कागजी ही है। हमारे बड़े दरबार के महापुरुष कह गए थे कि देखो, मुझसे जो पूछना चाहो पूछ लो, और मेरे जाने के बाद तुम्हें शीशे में दर्शन होंगे। ले साहब उनके गुरु महाराज जी कहे शीशे में दर्शन करो, जी कह गए थे वे, जी नहीं कह गए थे। तो समझ, अब उन्हें जाए कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन साहब 200-400 साल हो गए तो बात अलग हो गई। मेरे बाद मेरे दर्शन शीशे में करोगे, मुझसे जो पूछना चाहो पूछ लो। अरे भाई, उनसे पूछने वाले जो पूछ चुके हैं वे उनसे हम लोग पूछ रहे हैं, ऐसे तो चला ना। हाँ, क्यों कि जाने बिन नहीं हुआ ये, जाने बिन न हो प्रतीति, बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। प्रीत क्या है? जब जाने पहचान नहीं तो प्रीत कहां से आ गई? ईश्वर से प्रीत नहीं है, सौदा है। हमारा ये काम बन जाए तो हम ये कर देंगे, सौदा है। नहीं महाराज जी तो काम बन जाए, धूप बत्ती लगाए तुम्हें साल भर, सौदा है भाई। पूजा समझी नहीं, पूजा पूजक पूज्य, पूज्य है परमेश्वर, पूजा करने वाला आत्मा यानी जीव, मनुष्य, मनुष्य में जीव, वो पूजक है, वो पूजा करने वाला है। पूज्य कौन है? ईश्वर। और जो ईश्वर और जीव के फासले को घटाए वो पूजा है। और धीरे 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 उसी रास्ते से गीता में भागवत में महापुरुष कहते हैं, भागवत में उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, उसी संतों के बताए हुए मार्ग के द्वारा एक दिन वो जीव स्वरूप अपने ईश्वर में चला जाता है। जब पूजा लिखी, हमारी पूजा अलग है। अरे हम तुम हमसे का बातें सुनाते, हम 50 साल से पूजा कर रहे हैं। पूजा नहीं जान पाई, पूज्य नहीं पता तो पूजा कहां से पता चले? हम अपनी बात नहीं कह रहे, ये सब भागवत गीता की बात है, रामायण की बात है कि जानो तभी विश्वास करो। किस बात का? उन्हें साहब जब परमात्मा है विश्वास कर रहे हैं, हमारा काम नहीं देगा विश्वास। फिर जिससे हमें जाना है उनसे प्रीत बढ़ जाएगी। ईश्वर की प्रीत तो मुझसे बनतो का बता, बोले क्या बता, जब ईश्वर की भक्ति न करे तो वहां बेघरे का सब कुछ चल लो, बढ़िया बढ़िया मकान बने वो, बढ़िया खान पीन चल लो। बोले ईश्वर की भक्ति से मिलेगा, ले साहब। और बिगड़ो का हम बोले हम ना करें तो हम कभी करें। ये उन व्यक्तित्व की बातें हैं, ये उन प्रेमियों के लिए बातें हैं, उन मनुष्य देहधारी जीवात्माओं के लिए बातें हैं कि वो अपने इस जीवन को सफल बनाएं। कोई कहता था आप लोग IAS बन गए तो हमारा जीवन सफल, और कर क्या रहे वो? फिर बौद्धिक जो उपलब्धि है, तुलसीदास जी तो पढ़े थे, खैर कबीर कहां पढ़े थे, नानक कहां पढ़े थे, कितने राजे महाराजे उनके यहाँ समाधान के लिए जाते थे, उनके पास कुछ नहीं था। और राजे महाराजे काहे के लिए जाते थे? बोले महाराज आपकी मुख मुद्रा बिल्कुल ऐसी लग रही कि आप तो प्रसन्न चिंता रहे थे, हमारे पास सब कुछ हो, चिंता कदम नहीं। निश्चिंत और शांति के लिए राजे महाराजे वहां जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो था वो राजाओं के पास नहीं था। नहीं मिलता है बादशाहों के खजाने में। गर है जौ के नजर तो कर गोहर फकीरों की, गर है जौ के नजर गोहर तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलता है बादशाहों के खजाने में। प्रसाद दे दियो। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं,
आओ प्रसाद लेके जाओ। और थोड़ी बहुत ठीक होती सो आपस में बातें हो रही थी। नहीं ये करी थी, चलो तो हमको थोड़ा चलो सुभाष आप भी ले लो प्रसाद। चलो ठीक है, कल निपटो फिर बाद में लियो। आओ